नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, भारतीय संविधान का भाग 5 पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान का भाग 5। इससे किससे संबंधित था? संघ की कार्यपालिका से क्या था? संबंधित था। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होता है, ये मैंने आपको सारा पिछले वीडियो में आपको मैंने क्या क्या बता दिया। उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे क्या? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी सारी बेसिक आपकी जानकारी थी, राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है, राष्ट्रपति की पावर और उसकी क्या क्या फंक्शन, वो मैंने सारा का सारा आपको क्या क्या बता दिया। आज राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति हमको पढ़ रहे हैं, वो कौन सी है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर कौन कौन से हैं, वो आज हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो हमसे एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन प्रावधान है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जो है वो हमने कहां से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। कहां से लिया आपात संबंधी प्रावधान? सारा जर्मनी के संविधान से क्या किया? हमने लिया है। यदि पूछे कि आपातकालीन जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 18 बाद में। आर्टिकल पूछे कहां से कहां तक है, तो 352 से लेकर 360 तक इसको हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो वो हम संविधान के भाग 18 में पढ़ेंगे। अभी केवल हम इतना पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां दी है वो कौन कौन सी इसके पास पावर है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास कुल 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। पूछेगा किस आर्टिकल में है, तो 352 में है। कौन से आर्टिकल में है? नेशनल इमरजेंसी 352 में है। इसके बाद है राष्ट्रपति शासन। इसके बाद क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 356 में है। और तीसरा पूछे कौन सा है, तो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल एक इसमें है, आर्टिकल 360 में ये दिया गया है। तो राष्ट्रपति के पास यदि हमसे एग्जाम में पूछता है, राष्ट्रपति से पूछता है कि राष्ट्रपति के पास कुल कितनी आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, तो भारत का जो राष्ट्रपति उसके पास कुल 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 में है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 में है। और तीसरा पूछे कौन सा है, तो वित्तीय आपातकाल। ये आर्टिकल कितने में है? 360 में है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। यदि पूछे आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है, जर्मनी से लिया है। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी है। राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल पूछे तो कितने में हो जाएगा? आर्टिकल 360 में हो जाएगा। यार को पॉलिटी कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको हर व्यक्ति को पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट आता है। क्योंकि हम सब लोगों के बारे में क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमें जिज्ञासा रहती है कि हम इस सब्जेक्ट को क्या करें, बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से पढ़ें। इसलिए 90% जो बच्चा होता है उसका पॉलिटी सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो हमसे
मैंने पहले बताया कि मैं केवल और केवल प्री ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, अनर्गल मैं कभी पढ़ाता नहीं। और आप देखना 100% आपको क्या मिलेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो भारत का राष्ट्रपति किन आधारों पर करेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो किन आधारों पर करता है, तो आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर करता है, 3 इसके प्रमुख आधार है। पहला कौन सा था, युद्ध। पहला क्या है, युद्ध है। यदि भारत का किसी भी देश के साथ में कोई युद्ध चल रहा हो, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। जैसे मैंने कहा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा पूछेगा बाहरी आक्रमण की संभावना। दूसरा क्या है, बाहरी आक्रमण की संभावना। जब भारत पर किसी अन्य देश के आक्रमण की संभावना हो, क्या हो, जब भारत पर किसी भी अन्य देश के आक्रमण की संभावना हो, ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकता है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और तीसरा मैंने क्या बताया था, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। जब भारत की सेना सशस्त्र का मतलब होता है शस्त्र सहित या सशस्त्र के दम पर या शस्त्र के दम पर पूरा शासन अपने हाथ में ले लेती है, तब ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो आपातकाल पूछे हमसे कब लगाया जाता है आपातकाल, तो इसके 3 आधार हैं। पहला कौन सा हो गया, युद्ध। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बाहरी आक्रमण की संभावना। और यदि तीसरा पूछे कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा का हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। एक बात यहां पर ध्यान रखना कि पहले आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की जाती थी। किसके आधार पर होती थी, आंतरिक अशांति के आधार पर हम क्या करते थे, घोषणा करते थे। तीसरा जो पहले राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उसकी घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की। फिर हमने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया। कौन सा, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें हमने क्या कर दिया, आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया, उसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो अब आपातकाल की घोषणा किस आधार पर होती है, आंतरिक अशांति के आधार पर ना होकर किस आधार पर होती है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसकी क्या होती है, घोषणा की जाती है। आया समझ में। तो हमसे पूछे वर्तमान में आपातकालिक घोषणा के 3 आधार, युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण की संभावना और सशस्त्र विद्रोह। पहले किस आधार पर होती थी, आंतरिक अशांति के आधार पर, उसको हटाकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में इस संशोधन के द्वारा हमने क्या किया, आंतरिक अशांति के स्थान पर उसे क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब इतना तो ये हुआ है। अब इसके बाद यदि हमसे पूछे कि आपातकाल की जो घोषणा है, इसका अनुमोदन संसद के द्वारा कितने समय में होना चाहिए। आपातकाल की घोषणा है, इसका अनुमोदन संसद के द्वारा, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा कितने माह में होना चाहिए, 1 माह के अंदर इसका अनुमोदन संसद के द्वारा होना चाहिए। तो ये कम से कम इसका समय पूछेगा कि कम से कम कितने समय के लिए लगेगा और मैक्सिमम कितने समय के लिए इसे लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, ये कम से कम यदि पूछे तो 6 माह के लिए, जिसका अनुमोदन संसद के द्वारा 1 माह में होना चाहिए। और 6-6 माह करके क्या हो सकता है, अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। इसका कोई टाइम नहीं है, मैक्सिमम पीरियड के लिए लग सकता है।
6 माह के बाद संसद अनुमोदन करती है और इस अनुमोदन के द्वारा एक कितने भी समय के लिए लगाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कम से कम कितने समय के लिए लगता है, तो 6 माह के लिए लगता है। मैक्सिमम कितने समय के लिए, तो कितने भी अनिश्चितकालीन समय के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बस ये हमें उसमें क्या करना है, याद करना है। परंतु इसका अनुमोदन क्या होना चाहिए, संसद के द्वारा 6 माह, 1 माह में होना चाहिए और संसद के द्वारा अनुमोदन होगा तो ऐसे 6 माह करके हम इसे कितने भी समय के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपातकाल अभी तक टोटल कितनी बार लग चुका है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लग चुका है, टोटल 3 बार अभी तक हम क्या कर चुके हैं, आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। पहली बार पूछे कब लगा, 1962 में। ये कब लगा, भारत चीन युद्ध के समय। पहली बार कब लगा आपातकाल, भारत चीन युद्ध के समय इसकी हमने क्या की, घोषणा की। इसको मैं हटा के साफ से लिख देता हूं, है ना। आपातकाल कितनी बार लग चुका है, टोटल 3 बार। 3 बार कब कब लगा, पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगा, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, पहली बार 1962। दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में ये कब लगा, आंतरिक अशांति के आधार पर इसकी हमने क्या की, घोषणा की। अभी तक टोटल कितनी बार लगा, 3 बार। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार पूछा कब लगी, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार दी हमसे पूछता है कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कब की गई, तो तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर हमने क्या किया, आपातकाल की घोषणा की। ये आपातकाल इंदिरा गांधी भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने लगाया था। बाद में जब मोरारजी देसाई की नेतृत्व में इसकी सरकार बनी तो हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा दिया और उसकी जगह पर क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इतना सब आपको समझ में आया तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं इसको क्या करता हूं, इरेज करता हूं। चलिए, अब राष्ट्रीय आपातकाल तो हमने पढ़ लिया, राष्ट्रीय आपातकाल। अब दूसरा है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल पूछे किसमें है, 356 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है, और राष्ट्रीय आपातकाल मैंने आपको अभी बताया 352 में किया गया। अब देखिए, राष्ट्रपति जो शासन है ये लगाते कब है, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र, जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। क्या हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र का मतलब क्या होता है, जब उस राज्य का शासन और प्रशासन, जब उस राज्य का शासन और प्रशासन संविधान के नियमों के अनुरूप ना चल रहा हो, क्या ना चल रहा हो, संविधान के नियमों के अनुरूप ना चल रहा हो, तब या हम कह सकते हैं उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल। जैसे मैंने कहा कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर मनमोहन यादव जी की सरकार है,
अभी जो सरकार है ये किसके अनुरूप चल रही है? संविधान के नियमों के अनुरूप चल रही है। तो जैसे ही इसका संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब इनके पास बहुमत खत्म हो जाए और कोई भी सरकार बहुमत की स्थिति में ना रहे, तब ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर क्या करेगा? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की क्या करेगा? घोषणा कर देगा। तो जब राज्य का शासन प्रशासन संविधान के नियमों के अनुरूप ना चल रहा हो, तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा? लिखित रिपोर्ट करेगा। राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर या लिखित रिपोर्ट पर भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। आया इतना समझ में? राष्ट्रपति शासन कब लगाते हैं? जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र का मतलब क्या होता है? कि उस राज्य का शासन और प्रशासन संविधान के नियमों के अनुरूप ना चल रहा हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? राज्यपाल अपनी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति से बोलेगा, भाई कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यहां पर क्या करो? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दो। तब ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति राज्य में क्या करता है? राष्ट्रपति शासन की क्या कर देगा? घोषणा कर देगा। आया इतना समझ में? अब भाई यदि पूछे कि राष्ट्रपति शासन कम से कम कितने समय के लिए गया, या टाइम पीरियड पूछे कब तक लगता है, तो कम से कम ये 6 माह के लिए लगेगा। कम से कम कितने समय के लिए लगता है? कम से कम 6 मंथ के लिए लगेगा। और यदि मैक्सिमम पूछता है कि इसका मैक्सिमम टाइम कितना है, तो मैक्सिमम टाइम कितना है? 3 साल के लिए से लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कम से कम 6 माह के लिए, ये भी 6 माह के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल मैक्सिमम कितने समय के लिए लगता था? कितने भी समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक कम से कम कितने समय के लिए लगा सकते हैं? 6 माह के लिए, और मैक्सिमम 3 साल के लिए लगा सकते हैं। ये बढ़ेगा, ये भी कैसे? 6 माह के लिए बढ़ेगा। वहां पर अनुमोदन संसद के द्वारा 1 माह में होना था, यहाँ पर संसद के द्वारा उसका अनुमोदन कितने माह में होना चाहिए? 2 माह के अंदर होना चाहिए। आया समझ में? कम से कम पूछे कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। मैक्सिमम पूछे कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। इसका अनुमोदन संसद के द्वारा कितने समय में होना चाहिए? तो 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन होगा। और ये 6 माह करके मैक्सिमम इसको 3 साल के लिए लगा सकते हैं। अब इसके बाद यदि पूछे कि राष्ट्रपति जो शासन है वो पहली बार कब लगा, तो पहली बार 1951 में कहां पर लगा? ये पंजाब में लगा। राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? 1951 में पंजाब में। राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में। और सबसे लास्ट में अभी कहां पर लगा था? सबसे लास्ट में महाराष्ट्र में। सबसे पहली बार 1951 में पंजाब में, सबसे आखिरी बार अभी कहां लगा था? महाराष्ट्र में। अब हम चूंकि मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका? टोटल 3 बार अभी तक लग चुका है। पहली बार कब लगा? 1977 में, दूसरी बार 1980 में, और तीसरी बार 1992 में। तो पहली बार कब लगा? 1977 में, दूसरी बार कब लगा? 1980 में, और तीसरी बार यदि हमसे पूछता है कब लगा, तो 1992 में लगा। तो कब लगा? पहली बार 1977, दूसरी बार 1980 में, और तीसरी बार 1992 में। तो मध्य प्रदेश में अभी तक टोटल कितनी बार लग चुका है? 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे अधिक बार यदि पूछता है तो उत्तर प्रदेश में अभी तक टोटल 10 बार। तो यूपी में अभी तक टोटल कितनी बार लग चुका है? 10 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा चुकी है। आया समझ में?
अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है वो किस आर्टिकल के उल्लंघन पर की जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्वेश्चन मैंने पूछा राष्ट्रपति शासन कब लगाते हैं, आर्टिकल 356 में। लेकिन 356 में कब लगाया जाता है? जब उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। मतलब 100% किसी ना किसी आर्टिकल में दिया होगा कि किसी भी राज्य का शासन और प्रशासन संविधान के नियमों के अनुरूप चलना चाहिए, तो वो किसी आर्टिकल में होगा। उस आर्टिकल का उल्लंघन होता है तब राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आपको बताना है कि किस आर्टिकल के उल्लंघन पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है ना। चलिए, पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन, 356। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कब करता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति कब करेगा? जब देश के आर्थिक स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो। जब देश के आर्थिक स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। कब करता है? जब देश के आर्थिक स्थायित्व को खतरा उत्पन्न होता है, तब उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का क्या करेगा? प्रयोग करता है। अब ये कम से कम पूछे कितने समय के लिए लगता है? तो कम से कम 6 माह के लिए, और अधिकतम पूछे तो कितने समय के लिए लगेगा? अधिकतम अनिश्चितकालीन समय के लिए ये लगता है। कम से कम कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। मैक्सिमम यदि हमसे पूछता है कितने समय के लिए लगाते हैं, तो मैक्सिमम कितना समय होता है इसका? अनिश्चित काल के लिए हम क्या करते हैं? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। लेकिन इसका अनुमोदन भी संसद द्वारा 6 माह में क्या होना चाहिए? होना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो अभी तक कितनी बार की जा चुकी है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं हुई है। तो तीनों मैंने आज आपको बताए। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। तीनों मैंने आपको समझा दी। अब आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जो इमरजेंसी से पूछे गए होंगे वो आप लगाना। कोशिश मेरी है कि सारे के सारे आपसे क्वेश्चन क्या होंगे? बने होंगे। और डिटेल में जब हम संविधान का भाग 18 पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से इसको क्या करूंगा? आपको रिवीजन करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने कहा कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।